साथियों, ज्ञान भारतम मिशन का एक और बहुत बहुत अहम पक्ष है। इसके लिए हम रिसर्च और इनोवेशन के कितने ही नए डोमेन खोल रहे हैं। आज दुनिया में करीब ढाई ढाई ट्रिलियन डॉलर की कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्री है। डिजिटाइज मैन्युस्क्रिप्ट इन इंडस्ट्री की वैल्यू चेन्स को फीड करेगी। ये करोड़ों मैन्युस्क्रिप्ट इनमें छिपी प्राचीन जानकारी एक बहुत बड़ी डेटा बैंक का भी काम करेगी। इनसे डेटा ड्रिवन इनोवेशन को नया बुश मिलेगा। टेक फील्ड में के युवाओं को उनके लिए इसमें नए अवसर बनेंगे। जैसे जैसे मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटाइजेशन होगा, एकेडमिक रिसर्च के लिए नई संभावनाएं बनेगी। साथियों, हमें इन डिजिटाइज मैन्युस्क्रिप्ट का अध्ययन करने के लिए नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई का उपयोग भी बढ़ाना होगा। मैं इस बात से सहमत हूं जब यहां प्रेजेंटेशन में कहा गया कि भाई टैलेंट को या ह्यूमन रिसोर्स को एआई रिप्लेस नहीं कर सकती है, और हम भी चाहते हैं कि रिप्लेस न करे, हम नई गुलाबी हो जाए, शिकार हो जाएंगे। वो एक सपोर्ट सिस्टम है, हमें मजबूती देती है, हमारी ताकत को बढ़ावा देती है, हमारी गति को बढ़ावा देती है। एआई की मदद से इन प्राचीन पांडुलिपियों को अगर गहराई से समझा जा सकता है और उनका विश्लेषण भी किया जा सकता है। अब देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स सारे ग्रंथ अवेलेबल नहीं है। जो है, अगर एआई के माध्यम से हम कोशिश करें तो संभव है कि कई नए सूत्रों की संभावना है खोजने की। हम खोज सकते हैं। इन मैन्युस्क्रिप्ट में मौजूद ज्ञान को दुनिया के सामने कैसा लाया जाए, इसमें भी एआई की मदद ली जा सकती। दूसरी एक समस्या है कि हमारे मैन्युस्क्रिप्ट बिखरे पड़े हैं और अलग अलग कालखंड में अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं। एआई का फायदा ये होगा कि इन सबको इकट्ठा किया जा सकता है और उसमें से अमृत निचोड़ने में वो एक बहुत अच्छा सा हमें यंत्र मिल सकता है कि हम 10 जगह पे चीजें पड़ी होगी, लेकिन एआई से हम इसको एक साथ ला करके देख सकते हैं। हम उसका अर्थ हो सकता है, जैसे प्रारंभ में ही प्रेजेंटेशन में आया कि एक ही प्रकार के शब्दों का कई उपयोग है। हो सकता है कि उनको एक बार चलिए 100 क्वेश्चन बन जाएंगे तो सॉल्व करना। आज लाखों क्वेश्चन में हम उलझे पड़े हैं, 100 तक तो ले आएंगे। हो सकता है फिर हमारा मानव शक्ति जुड़ जाएगी तो उसका परिणाम ले आएगी। लेकिन ऐसी कई कठिनाइयां भी हैं, लेकिन रास्ते भी हैं। साथियों, मैं देश के सभी युवाओं से आह्वान करता हूं, आप आगे आकर इस अभियान से जुड़िए। और मुझे अभी बता रहे थे मंत्री जी की कल से आज तक जो लोग काम इसमें हिस्सा ले रहे हैं, 70% लोग युवा हैं। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी इसकी सफलता की निशानी है। अगर युवाओं ने उसमें रुचि लेना शुरू किया तो ये मैं पक्का मानता हूं कि हम बहुत तेजी से सफल होकर रहेंगे। हम कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए अतीत को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम कैसे इस ज्ञान को एविडेंस बेस्ड पैरामीटर्स पर मानवता के लिए सुलभ बना सकते हैं, हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे इंस्टीट्यूट्स को भी इसके लिए नए इनिशिएटिव लेने चाहिए।